उदयपुर हत्याकांड में दोनों आरोपी राजसमंद से गिरफ्तार, सीएम ने खुद दी जानकारी। उदयपुर में हत्याकांड के बाद इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन ने उदयपुर के 7 पुलिस थानों में धारा 144 लागू कर दी है। उदयपुर में हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने दोनों को राजसमंद जिले के भीम से गिरफ्तार किया है। पूरा राजस्थान अलर्ट पर, एसपी और आईजी को फोर्स के साथ ग्राउंड पर रहने का निर्देश। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह से आधे घंटे तक मीटिंग की। हालांकि इस मीटिंग को लेकर फडणवीस ने मीडिया से बात नहीं की। सूत्र बताते हैं कि सरकार बनाने को लेकर एकनाथ शिंदे कैंप में हलचल तेज हो गई है। कल प्रहार संगठन के प्रमुख बच्चू कडू की एक छोटी पार्टी के प्रमुख जो शिंदे गुट के साथ हैं और 10 विधायकों के साथ मुंबई आने की खबर है। बच्चू कडू का राजस्थान के उदयपुर में बीजेपी से सस्पेंड नुपुर शर्मा के समर्थन में स्टेटस लगाने पर आज एक युवक की जघन्य हत्या कर दी गई। इस मामले में अब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शांति की अपील की है। मुंबई के कुर्ला इलाके में बीती रात बिल्डिंग गिरने के बाद हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुर्ला में बिल्डिंग हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हुई। 1975 में बनी थी इमारत। महाराष्ट्र में जल्द हो सकता है फ्लोर टेस्ट, बीजेपी कर रही है शिंदे गुट के साथ सरकार बनाने की तैयारी। सूत्र पात्रा चौल लैंड स्कैम में संजय राउत को दूसरा समन, ईडी ने 1 जुलाई को पेश होने को कहा। मुंबई बागी विधायकों को लेकर नरम हुए उद्धव ठाकरे, बोले आप दिल से शिवसेना में आइए, मुझसे बात कीजिए। केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों में सामूहिक समारोह को लेकर दी चेतावनी, बताया टीकाकरण जरूरी। 30 साल के आकाश अंबानी को जियो की कमान, 65 साल के मुकेश का डायरेक्टर पद से इस्तीफा, रिलायंस में उत्तराधिकारी की प्रोसेस तेज। ठाकरे सरकार पर संकट, उद्धव ठाकरे की बागियों से अपील, लौट आइए। शिंदे बोले आपके नेता बदजुबानी कर रहे हैं, एकजुटता की बात ना करें। ठाणे के ठाकरे हैं शिंदे, मुसलमानों की सलाह पर ज्वाइन की शिवसेना, 25 साल से कोई चुनाव नहीं हारे एकनाथ। उद्धव की बागियों से अपील, मुझे आपकी फिक्र, लौट आइए, मिलकर बात करते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज होती नजर आ रही है। गुवाहाटी में जहां एकनाथ शिंदे ने 50 विधायकों के समर्थन के साथ एक बार फिर से शिवसेना पर दावा ठोक दिया है, वहीं शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों से लौट आने और बैठकर हर गिले शिकवे पर बातचीत करने की अपील की है। इससे पहले गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे मंगलवार को मीडिया के सामने आए और वहां उन्होंने कहा, हम शिवसेना में ही हैं, हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे ले जा रहे हैं। शिंदे ने जल्द मुंबई जाने की बात भी कही। उन्होंने एक बार फिर शिवसेना पर दावा ठोका और कहा कि उनके साथ 50 विधायक हैं। राजनीतिक उठापटक के बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रहार पार्टी, जो एक समय महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा थी और शिवसेना के काफी करीबी बच्चू कडू, जो अब उद्धव ठाकरे, सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने, इस बात का खुलासा किया है बीजेपी के सांसद प्रताप राव पाटिल ने। आपको बता दें 30 जून को प्रहार पार्टी लाने वाली है अविश्वास प्रस्ताव और सीएम बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस एकादशी को पूजा पाठ करेंगे, ये कहना है प्रताप राव का। चलिए देखते हैं महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान है उसके बीच प्रहार पार्टी ने 30 जून को अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि प्रहार पार्टी के विधायक बच्चू कडू और राजकुमार पटेल विधान भवन जाएंगे और 30 जून को अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। वहीं बीजेपी के सांसद प्रताप राव पाटिल ने दावा किया है कि देवेंद्र फडणवीस 10 जुलाई के पहले ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बड़ी खबर है, देवेंद्र फडणवीस 10 जुलाई से पहले ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बीजेपी के सांसद प्रताप राव पाटिल ने कहा है कि एकादशी आने वाली है और देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने के बाद ही एकादशी की पूजा करेंगे। आपको बता दें कि 10 जुलाई को एकादशी है और बीजेपी सांसद के कहने का अर्थ है कि 10 जुलाई के पहले ही देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे और फिर पूजा करेंगे। एकनाथ शिंदे को सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक राहत भी दिया है।
तो ये कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं या फिर प्री प्लान। देखते आगे क्या होने वाला है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में वो केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे। माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं और महाराष्ट्र के ताजा घटनाक्रम की जानकारी दे सकते हैं। आपको बता दें कि कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देवेंद्र फडणवीस के घर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें बागी मंत्रियों के विभागों को दूसरे मंत्रियों को देने के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट की यह पहली बैठक होगी। आपको बता दें पहले बैठक दिन में 2:30 बजे बुलाई गई थी, लेकिन सीएमओ ने जानकारी दी कि अब यह बैठक 5:30 बजे होने वाली है। वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ गुवाहाटी में 50 विधायक हैं और वह जल्द ही मुंबई लौटेंगे। साथ ही आदित्य ठाकरे के 15 से 16 विधायकों के संपर्क वाले दावे पर शिंदे गुट ने कहा है कि उन विधायकों के वो नाम बताएं जो उनके संपर्क में हैं, उन्हें वापस मुंबई भेज दिया जाएगा। वहीं ईडी ने संजय राउत को आज समन भेजा था और पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन संजय राउत आज पूछताछ में शामिल नहीं हुए हैं। ईडी ने संजय राउत को अब 1 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो तमाम लगातार राजनीतिक अपडेट्स आप देख रहे हैं हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार पर।